कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। सपनों की उड़ान हम सब साथ, स्वास्थ्य का सवेरा, नई शुरुआत। जय आसिम, जय किशोर साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जय आरती मैम। जय आरती मैम, जय जय किशोर किशोर मैम। मैम, जय जय राम, जय किशोर मैम। जय किशोर मैम। जय किशोर जय मैम, जय किशोर। अरे मिलके मॉर्निंग मैम। जय किशोर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं? तो एक थम्स अप दें। ओके। तो जैसे हम लोग हमेशा जब भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अरे वाह, सब लोग बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो जैसे हम हमेशा अपने कार्यक्रम की शुरुआत किससे करते हैं? चेकलिस्ट से करते हैं, ठीक है ना? कि हम लोगों ने इतने दिन के जो चैलेंजेस हैं उनमें से क्या क्या पोर्शन किया, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कदम के ऊपर से बात करते हैं। तो कितने कदम चले आप सब? कहाँ तक आपकी जर्नी पहुंची? आपका जो बेंच मार्क है कहाँ तक सेट हुआ अभी? कितने स्टेप्स आप लोग चल पा रहे हैं? चैट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बता दें। प्रीति जी 10,000? ओके। नहीं, इतना भी मत चलिए कि प्लीज हॉस्पिटल नहीं जाना है। 10,000 बहुत ज्यादा है। मतलब आई होप कि आप उसके साथ साथ अच्छे से हाइड्रेशन और डाइट ले रहे होंगे। ओके ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब बताइए कि पानी पानी का कंजम्पशन, पानी का इंटेक आप लोगों ने कितना किया? ओके, तो बढ़ गया है, काफी अच्छा हो गया है, हम लोग का लेवल काफी अच्छा हो गया है। और मैं देख रही हूँ कि इस सेशन में काफी बच्चे भी जुड़े हैं। ओके, तो साथियों, हम आज कौन से डे है हमारा? इस पूरे चैलेंज का, इस पूरी जर्नी का हमारा कौन सा दिन है? चैट बॉक्स में बताइए जरा मुझे, चैट बॉक्स में बता दें। ओके, तो हम लोग सब जानते हैं कि आज हमारा है डे 15, ठीक है? आज है डे 15। तो डे 15 की जर्नी में जो हम लोग हर दिन जैसे कुछ छोटे 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 चैलेंजेस लेते हैं, है ना? तो आज भी हम एक चैलेंज ले रहे हैं। आज भी हमारे बीच में श्वेता जी एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरीके से हम थोड़े सी एक छोटे छोटे कदम के साथ छोटे छोटे जो हम लोग के बदलाव है जीवन में हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन हम उसको कर सकते हैं और अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। तो आप सब आज की वीडियो देखें और सीखें किस तरीके से हम अपने आप की लाइफ को और बेटर बना सकते हैं इसके साथ। हमारे पैरों का जो सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है वो होते हैं हमारे नीज, हमारे घुटने। उनके हर्ट होने के या उनके डैमेज होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज करें, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नीज को मजबूत बनाएं। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल येट फनी एक्सरसाइज है। आप अपने पैरों के हील्स को, एड़ियों को यूं मोड़ लें, अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे बांध लें और इस तरह से चलना शुरू करें। मैं पीछे पलट के दिखाती हूं। जब हम अपने एड़ियों को वैसे फोल्ड करते हैं तो हमारे घुटने खुद ब खुद लॉक्ड हो जाते हैं, वहां पे एक स्ट्रेच आता है और इससे हमारे घुटनों को बहुत ही बढ़िया मसाज मिलता है और वो स्ट्रांग होते हैं। तो इसको आप इनिशियली 10 या 15 स्टेप से ज्यादा नहीं कर सकते।
और कोशिश आपको करनी है कि आप पीछे की ओर चलें, बट ऐसे जगह पे चलें जहां पर कि कोई भी सामान नहीं हो जिससे आपको चोट ना लगे। तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज में अपने घुटनों को स्ट्रांग बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अपने घुटनों के लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो खड़े खड़े भी हम कर सकते हैं, अपने घर में काम करते करते भी कर सकते हैं, है कि नहीं। किचन में काम करते करते भी हम पीछे बैकवर्ड इस तरह से चल सकते हैं और अपने घुटनों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हम अपने हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमारे सेशन में आगे बढ़े इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब एक बार अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, अपने टीम के लोग हैं, उन सबको आप इनवाइट करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज रिश्ते मेंटेन, देखिए बनाना तो बहुत आसान होता है, बट रिश्ते मेंटेन कर ले जाना शायद उतना ही कठिन काम होता है। और ये हम सब इस चीज को महसूस करते हैं अपने जीवन में कि रिश्ते बनाना, या हम बोलते हैं कि नहीं यार तू तो मेरा यार है, नहीं तू तो मेरी बहन है, तू मेरा भाई है। तो ये बोलना तो बहुत सरल होता है कि हम बोल तो देते हैं, बट इसको निभाना, निभा ले जाना, ये बहुत ज्यादा एक मैं कह सकती हूँ परिश्रम या शिद्दत का काम है, कोई वो एक इंटेंशन होती है ना। तो ये इंटेंशन के साथ साथ कई बार क्या होता है ना, हम लोग अच्छा करने के लिए चलते हैं पर निकलता बुरा ही है या हो जाता बुरा है, ऐसी कई सारी चीजें होती है। तो जिसमें कि रिश्ते निभाना या रिश्ते बनाना जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, और अपना तो काम ही सारा रिश्ते के ऊपर चलता है। हम जिस प्रोफेशन में हैं उसमें तो सारा काम ही इससे चलता है कि कितने लोगों से हम जान पहचान बनाएं, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाएं, उतना ही हमारा वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलता है कि नहीं। तो रिश्ते बनाना, निभाना, जोड़े रखना लोगों को ही हमारी जीवन की सबसे बड़ी जीवन पूंजी है। तो फटाफट से अपना फोन उठाएं। मैं तब तक एक दो लोगों से आज बात करना चाहूंगी कि हम जो है जरा बात करें कि आपको क्या लगता है कि आपके जीवन में ऐसे कई लोग आए होंगे कि जिनको आपको लगता है कि नहीं ये बड़े मुश्किल थे हैंडल करना, लेकिन उनके साथ रिश्ता निभाना भी उतना ही जरूरी था। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? हुआ ऐसा कि भाई रिश्ता और निभाना भी है लेकिन बहुत जरूरी है, मतलब लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा टफ हो रहा है उसके साथ रिश्ता निभा ले जाना, ऐसा भी कोई लोग आपके होंगे जीवन में, है कोई ऐसे? नहीं है, सब अच्छे लोग हैं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, मुझे लगा मेरे जैसा भी कोई होगा। ओके, गुप्ता जी, एस गुप्ता कोलकाता से। जी मैम। जय आरसीएम, जी, जय किशोर। जय किशोर। जी मैम, आप बहुत अच्छे होंगे। ओके। जी। जी मैम, मेरा फैमिली मेंबर में ही कोई ऐसा है जो खुद बहुत करीबी है, उनको हमको लेके भी चलना है। बोलने से हो गया, मेरा खुद का देवर हो गए हैं, पापा जी हो गए हैं, जो भी हो गए, उनको हमको लेके भी चलना है। लेकिन उनसे हमको प्रॉब्लम भी बहुत होती है, लेकिन हम बड़े हैं घर के, उनको हमको लेके चलना है। तो इस प्रायोरिटी में हमको कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है कि हम कैसे सब कुछ मेंटेन करें कि हमको कोई दिक्कत ना आए, फैमिली में मेरा मेरा हस्बैंड को कोई दिक्कत ना आए, हमको कोई, मेरा बाल बच्चा पे कोई दिक्कत ना आए। ओके, थैंक यू एस गुप्ता जी। अ, तो साथियों, आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है हम लोगों के बीच में। एक और मैं साथी को बुलाना चाहूंगी, मधुबाला जी को। जी मैम बताएं। थैंक यू मैम। जय किशोर, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम मौका देने के लिए। जी मैम। और आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है मैम। आपसे हम थैंक यू। सभी बहुत कुछ सीखते हैं, और इस प्रोग्राम से भी हम सुपर डुपर जा रहा है हमारा ये प्रोग्राम। तो मैम आज रिश्तों की बात है कि रिश्ते बनाना और उनको निभाना। रिश्ते कई बार बन जाते हैं लेकिन निभाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन हमें निभाना पड़ता है। तो ये भी सीखना पड़ता है मैम कि रिश्ते निभाएं कैसे, और बिल्कुल करीबी होते, दिल के करीबी, और उनसे हमारा बहुत कुछ ऐसा मनमुटाव होता है, लेकिन फिर भी हमें निभाना पड़ता है। तो हम आरसीएम से, किशोर के प्रोग्राम से, इस 100 दिन के डे जो ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हम सीखेंगे कि रिश्ते हमें कैसे निभाने और कैसे उनमें
बिल्कुल बढ़िया से कर सकें। थैंक यू मैम, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। थैंक यू मधुबाला जी, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल सही कहा मधुबाला जी ने कि रिश्ते निभाना भी जरूरी है, बट कहीं ना कहीं मन को ये भी लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज हम ऐसे ही चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, जानेंगे। आज हमारे बीच में जो है, हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, मैं अगर उनके बारे में आपको बताऊं तो उनके लिए हमारे कंपनी में बोला जाता है ही थ्राइव्स फॉर द बेस्ट। मतलब एक जो सबसे अच्छी चीज है, कैसे मैं लोगों के बीच में लेके आ सकूं, उनकी कोशिश हमेशा वो रहती है। कैसे वो कुछ नया कर सके अपने लोगों के लिए, उसकी उनमें हमेशा एक लगन लगी रहती है। और उसके साथ साथ मैं अगर इनके क्वालिफिकेशन की बात करूं तो एमबीए के साथ साथ इन्होंने एमए मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की सोच को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस प्रोफाइल पे ये हैं वहां पर रिलेशनशिप ही बना के रखना, लोगों को किस तरीके से समझाया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है इनके काम का। इनके बारे में और मैं कहूँ तो ये इनका मानना ये है कि किस तरीके से हम जीवन में, देखिए अगर हम जीवन में पैसा खूब सारा कमा ले लेकिन रिश्ता एक भी ना हो तो क्या उस जीवन का कुछ मजा है? ऐसे जीवन का कोई आनंद है? तो इनका मानना ये है कि आप जीवन में पैसे चाहे जितना कमाएं लेकिन उससे ज्यादा आप रिश्ते कमाएं। तो आज मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे बीच में हमारे कंपनी के आरसीएम के हेड एचआर मुकेश प्रताप सिंह जी को। इनको कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक अभी लेटेस्ट है ग्लोबल एम्प्लॉय ऑफ चॉइस अवार्ड का। तो यहाँ पर मैं जोरदार तालियों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगी मुकेश प्रताप सिंह जी को। प्लीज सर, वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद सविता जी, एंड वेलकम सब लोगों का। आज आपने 15 डे पे आप लोगों ने बहुत अच्छा, मतलब मेरे को इतनी खुशी हो रही है इतने सारे लोगों को यहाँ देखकर। हम सब लोगों ने ये चुना है और ये हमारा चुनाव है कि हम एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ें। बहुत कम लोग ये कर पाते हैं ऐसा। हम चाहते हैं बट करने के टाइम पे बहुत कम होता है। सो आरसीएम में इतना बड़ा परिवार देख के बहुत खुशी होती है। धन्यवाद सविता जी वंस अगेन। सो आपके पास मेरा प्रेजेंटेशन है, जब मुझे am I audible सविता जी, कैन यू कंफर्म? सविता जी आप म्यूट है। यस सर, मैं प्ले कर रही हूँ सर। ओके ओके, थैंक्स। सो साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करने से जय आरसीएम, जय किसोल, जय हिंद। और हम सब लोग यहाँ हैं, इससे एक बात तो कुछ हद तक स्पष्ट होती है कि हमारा आरसीएम परिवार और हमारा अपना परिवार और हमारे लोग जो हमारे आसपास हैं, वो कुछ हद तक हमें सही रास्ते दिखा चुके हैं, या हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैंने, क्योंकि रिश्तों का जो आधार है उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम सही संगत में हों, जो यहाँ दिख रहा है। टीसी सर से हमने हमेशा यही सीखा है कि हम आज की डेट में आप सब लोग जो भी करें, हम जो भी करें, बट हम रिश्तों को पहली इम्पोर्टेंस देते हैं। आज आप हेल्दी हो रहे हैं, आज आप पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप आज नाम कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, बट हम कुछ भी करें, उसका जो अल्टीमेट एजेंडा है या कुछ है, हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हमारे रिश्तेदार हमारी उस चीज़ के लिए तारीफ करते हैं, या हमारे रिश्तेदार हमारे से उस रिलेशन में बेहतर संबंध लेके चलते हैं। एंड बिफोर आई स्टार्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मुझे धन्यवाद देना चाहिए प्रियंका जी को, किसोल की टीम को, जिन्होंने इतना बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ एक जागरूकता है, एक रोजमर्रा की जिंदगी को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है चर्चा के लिए। रिलेशनशिप हमारे जीवन के सारे आधारों का बेस है रिलेशनशिप, लेकिन मैं अपनी समझ के अनुसार जितना जल्दी और जितना कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की आज कोशिश करूंगा। और बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से और जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे जगहों पर रहा,
तो उनसे जो एक क्रक्स निकल पाया उस बारे में हम चर्चा करेंगे। जी सविता जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जो हम अभी बात कर रहे थे, हम सबको चाहिए जीवन को 100% जीना चाहिए। जीवन है ना, पूरे जीवन में 100% जीना चाहिए। लेकिन मैंने देखा और महसूस किया कि हम बहुत सारे जीवन में चीज़ों को 100% नहीं जी पाते। तो ये 100 डे सेल्फ लव चैलेंज मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे हर रोज हम जिंदगी का 1% आगे बढ़ रहे हैं, 1% उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही एक रास्ता है। अभी आज 15 डे है, इसीलिए मैंने वहां लिखा कि 15% चार्जिंग तो हमारी हो गई है और हमें 100% चार्ज होना है। इसके लिए ये पूरा का पूरा इवेंट किया जा रहा है। जी सविता जी, नेक्स्ट। सो हम बात करेंगे रिश्तों पर। रिश्ते क्या हैं? तो बहुत बार अभी मैंने अपने 2 साथियों को बात करते हुए सुना, कई बार ऐसा होता है रिश्तों को हम सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारी से बात करते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे रिश्ते हैं। अगर आप देखेंगे आपके आसपास रहने वाला हर शख्स जिससे भी आपका किसी भी तरीके का बातचीत काम पड़ता है, ये सब हमारे रिश्ते ही हैं। वो रिश्ते अलग अलग हैं, कोई हमारा सहयोगी है, कोई हमारा पड़ोसी है, किसी से हमें काम करवाना है, किसी के लिए हमें काम करना है, और उसके अलावा रिश्तेदार तो है ही। तो जब हम इन सबको गिनते हैं, ये सब रिश्ते हैं, और इन सब के इमोशंस का, इन सब के जवाब का, इन सब के बिहेवियर का हमारे अपने बिहेवियर के ऊपर और हमारे अपने रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो बहुत जरूरी है हम इन सब रिश्तों का ध्यान रखें। हम सिर्फ एक रिश्ते के बारे में बात, रिश्तेदारी वाली बात नहीं कर रहे, हम सब रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि रिश्ते पॉजिटिव क्यों होने चाहिए, अगर नेगेटिव रिश्ते होते हैं तो क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। फिर हम बात करेंगे रिश्ते समृद्ध अच्छे करने के लिए कुछ बेसिक कॉमन गोल्डन रूल क्या हैं, क्या चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आप सब लोग एक 30 सेकेंड 40 सेकेंड के लिए एक बार आंखें बंद करके अपने आसपास के रिश्तों के बारे में सोचिए, और जो भी काम हम कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए इस बारे में सोचिए कि हमारे आसपास जो रिश्ते हैं उनमें से किस रिश्ते के साथ, किन के साथ हमें बात करने में बहुत पॉजिटिव आनंद आता है, किन के साथ हमें नेगेटिव फील आती है, किन के साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, किन के साथ हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, किन के साथ हम दिल की बात कर पाते हैं, किन से हम अपने दिल की बातें छुपाते हैं, किन के साथ हम सच्चे हैं और किन के साथ हम थोड़ा सा उतने सच के साथ बात नहीं करते। उन रिश्तों को एक बार अपने माइंड में सोचिए। जी जी, बहुत बढ़िया। जी सविता जी, नेक्स्ट स्लाइड। सो अब जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, आपने कुछ उसमें से चीज़ें सोची होंगी कि क्या गुण, क्या अवगुण, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ आप किसी के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, क्या कारण है कि किसी के साथ हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के साथ नहीं है। लेकिन जीवन की सच्चाई है कि अगर हमें अपने रिलेशंस को और अपने जीवन को फुल जीना है, अच्छे से जीना है, हमारे रिश्ते जितने बेहतर होंगे, हमारे अंदर एनर्जी, पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और हमारे सक्सेस होने के चांसेस, हमें सफल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, क्योंकि सब लोग हमारा अच्छा सोचते हैं, सब लोग हमारे लिए काम करेंगे, हमारे सपोर्ट करेंगे, तो हम बेहतर जीवन जी पाएंगे। तो हम उन आदतों पे बात करेंगे जिन आदतों से ये रिश्ते बेहतर होते हैं। उससे पहले दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों को अच्छा बनने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को जानें। क्योंकि अगर आप खुश हैं,
इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप वही तो बांटेंगे जो आपके पास है। तो आप खुश हैं तो खुशी बांटेंगे, आप दुखी हैं तो आप थोड़ा सा दुख बांटेंगे, जहाँ दुखी होंगे खुशी नहीं बांट पाएंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना पहले कि हम खुद को खुश रखना सीखें। बहुत बार हमें नहीं पता हमें क्या चीज़ें खुशी देती हैं, क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ हमें बुरी लगती है। कई बार कुछ रिश्तों में कुछ बातें हो जाती हैं जो हमें बुरी लगती हैं और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हम उसके बारे में बोलते नहीं उनको वापस कि सर ये बात जहाँ किसी रिश्ते में है तो उस रिश्ते का कि हम ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ये कहने की भी कई बार हम हिचकिचाहट रखते हैं कि इससे रिश्ते खराब ना हो जाएँ। तो हमको ये सब चीज़ें एक साथ समझने के लिए सबसे ज़रूरी है खुद को जानें। और जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 13 से 14 दिन के जो सेशंस आप लोगों के हुए, इसमें कुछ सेशन इन चीज़ों के ऊपर भी कवर किए गए हैं कि अपने आप को समझें, और कुछ सेशन अभी आने वाले टाइम में भी होंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने आप को समझेंगे, जितना बढ़िया आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने रिश्तों को और बेहतर बनाएँगे। जितने स्ट्रॉन्ग आप होंगे, आपके रिश्ते अपने आप ही उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। भावनाओं को, इच्छाओं को, अपेक्षाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे अंदर जो चलती हैं, अपने आप को पहचानें। जी, सविता जी। धन्यवाद। सो क्या होता है अगर अभी हम किसी रिश्ते में हैं और हमारा रिश्ता उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जहाँ हम उस रिश्ते में अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि उसकी वजह से एक अजीब-सा तनाव रहता है, एक अजीब-सा असंतोष रहता है, जिसकी वजह से हम जो भी करें, ज़िंदगी का मज़ा नहीं आता है, बिकॉज़ वो हमारे आस-पास जब नेगेटिविटी है, हमारे आस-पास जब ऑरा पॉज़िटिव नहीं है, तो हम बहुत बार उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाते। तो मानसिक तौर पे स्टेबल होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपके आस-पास के रिश्ते अच्छे हों। मैं बाकी बातचीत करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा कि ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि रिश्तेदार ठीक रहें, हमारे सहयोगी ठीक रहें, बाकी लोग ठीक रहें। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि उन लोगों को भी ठीक रहना है। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग काम कर सकते हैं, वो अपने ऊपर कर सकते हैं। तो हमें पहले अपने आप को सुधार लेना है ताकि वहाँ पर कोई मौका किसी को ना मिले। किसी बड़े अच्छे राइटर की एक लाइन थी जो मुझे बहुत हेल्प की, जो हमने भी लाइफ में किया। मैं वो इंग्लिश में है एंड लाइन्स आर दैट येस्टरडे आई वाज क्लेवर सो आई ट्राइड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई ट्राइड चेंजिंग माई सेल्फ। जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कल मैं बहुत चालाक था और मैंने हमेशा कोशिश की कि दुनिया बदलूं। आज मैं समझदार हो गया, तो मैंने सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लेके आया। इस तरह की सोच को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो आपके रिश्तों में एक बेहतर बदलाव आप लोगों को दिखेगा। अगला जब मैं बात करूँगा वो है कि आप जब आपके रिश्ते नेगेटिव हैं, जब आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी नहीं है, तो आप देखेंगे, मतलब एक शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ, ज़िंदगी में वो कुछ करने की जो इच्छा है, वो पूरी तरीके से नहीं आ पाती। हम कुछ भी करना चाहें, अगर हमारे आस-पास लोग के साथ हमारा रिश्ता बेहतर नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जो इच्छा शक्ति है, वो कम रहती है। तो उस इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। जी। तो हम बात करेंगे कैसे? अब तक हम बात कर रहे थे कि रिश्ते क्या हैं, क्या चीज़ों को रिश्ते अच्छे नहीं होने से क्या होता है, बट हम एक बात करेंगे कि रिश्ते अच्छे करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। 2 चीज़ें मैं इसमें आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक, आप समझते हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को। इस छोटे समय में मैं एक लिमिटेड इनपुट दे पाऊँगा और ये लिमिटेड इनपुट भी आप लोगों को मैं इसलिए दे पा रहा हूँ, और ये कॉमन मेथड्स हैं जो अधिकतर जगह पे अप्लाई होते हैं। एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगी, उस बारे में अलग से चर्चा की जा सकती है। सो कुछ टॉपिक जो मैं इस पे कवर करना चाहूँगा जो हर जगह काम करते हैं।
सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, सुनना। किसी भी रिश्ते में अगर आप सुनते नहीं, सुनेंगे नहीं, तो वो रिश्ता बहुत बेहतर नहीं बन पाता है। और जब मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, तो मैं शब्दों को सुनने की बात नहीं कर रहा, मैं भावनाओं को सुनने की बात करता हूँ, मैं भावनाओं को समझने की बात कर रहा हूँ। ऑन अ लाइटर नोट, या थोड़ा-सा अगर इसको ह्यूमरस तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे महिला साथी हैं और उनको बहुत सारे टाइम ये कंप्लेन रहती है कि मेरे हस्बैंड मुझे सही से नहीं सुनते। सुनते होंगे, बात सुनते हैं, बट समझते नहीं। उनके कहने का जो भाव है, वो है कि जो मैं कहना चाहती हूँ, वो नहीं सुनते। तो ये हमें इंश्योर करना है कि हम इस एक आदत को बिल्ड करें। जैसे-जैसे आप लोगों की ये आदत बिल्ड होगी, आप लोग भावनाओं को और ये एक आदत है, जैसे आप किसी को सुनेंगे, आप उसकी भावनाओं को समझेंगे, ये आपको मदद करेगी। सुनने से, बात करने से विश्वास बढ़ेगा आपस में। किसी भी छोटे-मोटे इश्यू को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। इसको मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से भी शेयर कर देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके बारे में या आपके हस्बैंड से उनके बारे में या किसी रिलेटिव ने आके कोई बात करी, और बहुत बार वो बातचीत आप लोग एक दूसरे में नहीं करते, जिसकी वजह से मन में कुछ ना कुछ रहता है, और ये दोस्तों में भी हो सकता है, ये काम में भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया रहता है एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से सुनिए, तो आपके रिलेशंस बहुत ही बेहतर बनेंगे। तो इसका गोल्डन रूल जो मैं हमेशा कहता हूँ, रिश्ते तब खिलते हैं जब हम सिर्फ सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। मैं किसी सेशन में सुन रहा था, और मेरा ये ऑब्जर्वेशन भी रहा है, बहुत बार हम जो बोल रहे हैं उसमें शब्दों का इस्तेमाल, चयन बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुस्से में हैं तो कोशिश करें ना बोलें, थोड़ी देर वेट कर लें और फिर बातचीत करें। जब हम बात कर रहे हैं तो मुद्दे पे बात हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस बात के ऊपर कि हम लोग उस पे बहस वाले साइड पे ना जाएँ। और शब्द तो कठोर हमें कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करने हैं, और इस चीज़ को जितना आप लोग अपने जीवन में ट्रेंड करें अपने आप को, ये ट्रेनिंग है, ये एक दिन में नहीं होगा। ये अपने आप को कठोर शब्दों से बचें, क्योंकि एक बार आपने कोई कठोर शब्द कहे और सामने वाले ने वो सुने, वो शब्द हमेशा रह जाते हैं, वो फीलिंग हमेशा रह जाती है। इसके लिए हमेशा कहा गया कि लहज़ा और कैसे हम बात करें, इस चीज़ को अपने जीवन में हमेशा कैरी करें। लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, बट वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें क्या महसूस कराया। अगला चीज़ है सहानुभूति और समझ, जिसमें हम हमेशा ये चाहते हैं लोग हमें समझें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम समझे जाएँ, हमारी बातचीत समझी जाए। सेम टाइम पे हमारा रिक्वेस्ट ये रहता है सब लोगों के साथ, आप लोग समझिए ना कि आपके सामने जो व्यक्ति है, वो भी तो सेम एक्सपेक्टेशन के साथ आपके साथ आ रहा है। वो भी तो ज़िंदगी में एक ऐसा रिश्ता चाहता है, जिस रिश्ते में उन्हें उन्हें कोई समझे, उन्हें कोई सहानुभूति दे, उनका दृष्टिकोण क्या है। एम्पैथी एंड सिम्पैथी वर्ड होता है कि उनके, तो एम्पैथी जब हम बोलते हैं कि उनके जैसे, आप वो पेन तभी समझते हैं जब आप उनके जूते में पैर रखते हैं, उनके शूज़ में पैर रखते हैं तो उनकी पेन समझ में आती है। वो जो फीलिंग है, वो जो समझ है, मैंने चर्चा से पहले जो एक डिस्कशन चल रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों को, जो हम में एक जर्नल एक फीडबैक रहती है, हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं, मुझे अच्छे साथी नहीं मिले, या मुझे बहुत बेहतर पड़ोसी नहीं मिले। सो आइए हम शुरुआत करते हैं, हम एक पहला बेहतर रिश्तेदार बनते हैं, हम उनके लिए वो रिश्तेदार बनते हैं जिससे जिसे वो कह सकें कि चलो मेरे रिश्तेदारों में ये एक रिश्तेदार तो अच्छा है। ये शुरुआत वहाँ के लिए है। तो दूसरों को वैसे ही समझे जैसे आप खुद को समझे जाना चाहते हैं, दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप चाहते हैं लोग आपको ट्रीट करें।
भले ही वो आपको नहीं कर रहे, लेकिन उस तरीके से करना है। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी लिखा है, इसने मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा मदद किया है। इंग्लिश में मैं इसको बोलता हूँ इग्नोरेंस एंड एक्सेप्टेंस, लेकिन हिंदी में जैसा लिखा स्वीकारिता एंड अनदेखी। हमें बहुत जल्दी ये समझना पड़ेगा कि कुछ हो रहा है, तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बदल नहीं सकती, वो वैसी ही हैं, तो उनको स्वीकार्य करने से हमें उन, तो बदलाव से पहले उसको स्वीकार्य करना ज़रूरी है। आप एक्सेप्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तभी तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। और इग्नोर करना, जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते में इग्नोर करना सीखते हैं, जितना ज़्यादा का मतलब मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं, मतलब मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे टॉक्सिसिटी है, कहीं पे रिलेशन बहुत खराब है, उसके लिए अलग चर्चा हो सकती है, वो इस चर्चा का विषय नहीं है। इस चर्चा में हम एक नॉर्मल डे टू डे रूटीन की बात कर रहे हैं कि छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करना सीखेंगे तो हमारा जीवन हमेशा ही, हमारा रिलेशन बहुत ही बढ़िया जीवन में सौहार्द के साथ बीतेगा। और मुझे मुझे एक इसमें एक स्टोरी याद आती है, बहुत छोटी स्टोरी छोटा करके सुनाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार जैसे आप सब लोगों ने महाभारत कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा कि क्यों कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को, जहाँ पांडवों के साथ थे कौरवों के साथ नहीं थे, उन सब स्टोरीज में मैं नहीं जाता, एकदम क्विक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक्ट ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुलाया, और दोनों को बुलाने के बाद उनसे कहा कि तो दुर्योधन से कहा कि जाओ दुनिया में एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, 1 महीने में आपको ये टास्क दिया गया। और दूसरे रूम में युधिष्ठिर को बुला के बोला कि जाइए आप एक ऐसा आदमी ढूंढ के लाइए दुनिया से जो बुरा है, ताकि मुझे इन दोनों लोगों से मिलना है। इन दोनों को अलग अलग जगह पे भेज दिया गया। 1 महीने के पूरे भ्रमण के बाद, सब घूमने के बाद, दोनों ही खाली हाथ वापस आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा ऐसा क्यों? तो जब दुर्योधन से पूछा कि आप वापस क्यों आ गए, तो दुर्योधन का जवाब था कि मैं पूरी दुनिया घूम के आया, हर तरफ गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसमें कोई बुराई ना हो। सब में कोई ना कोई बुराई थी, तो मुझे कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। वहीं जब युधिष्ठिर से पूछा आप क्यों खाली हाथ आ गए, उन्होंने बोला प्रभु मैं पूरी दुनिया घूम के आया, बट ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो, सब में कोई ना कोई अच्छाई थी। तो बहुत बार हमें ये समझना जरूरी है कि हमें जिंदगी को देखने का दृष्टिकोण क्या है। हम अच्छाई देखने जाएंगे तो अच्छाई मिलेगी। तो गोल्डन रूल फॉर मी इज बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। जब हम अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं, तो ये हमें जीवन में आगे की ओर लेके जाती है। जी सर, बहुत जरूरी, इन माई वर्ड्स आई से नॉन नेगोशिएबल। इस चीज को कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज करें, ना अपने लिए ना किसी के लिए। सम्मान दें, सम्मान लें, रिश्ते संवारें। कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा, उस रिश्ते को भी आपको सम्मान देना है, लेकिन उसे संभालना है, उसे समझाना है, उन्हें बताना है कि मैं आपसे अगर सम्मान से बात करता हूं, आप भी मुझसे सम्मान से बात करें। क्योंकि अगर एक रिश्ते में सम्मान नहीं है एक दूसरे के प्रति, वो रिश्ता बहुत अच्छे से चल पाए, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो कई बार हम बोलते नहीं हैं, सामने वाले ने अगर कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, मेरा ये सुझाव रहेगा, ज़रूर इस चीज़ को हाईलाइट करें शुरू में प्यार से, रिस्पेक्ट के साथ, कि मुझे आपकी ये बात, ये तरीका, ये लहजा पसंद नहीं आया है। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ हम अपने आप को बदलाव लाएं, हम अपने आप को बेहतर करें। तो आज इस चीज़ को आज से आदत डालें कि जो कठोर वर्ड, जो सुनने की पहले की बातें करी, उनके साथ इसको अपनी लाइफ में लेके आए कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रिश्ते में हम बिना सम्मान के बात नहीं करेंगे। आरसीएम में
मैंने सीखा है कि हम लोग वैसे भी हम एक दूसरे के साथ जी लगा के बात करते हैं, जो अपने आप में एक अच्छी आदत है। अपने घर में भी अपनाएं, अपने बाकी रिश्तों में भी अपनाएं। हम जितना एक कहावत है इस पे भी, जी कहें जी कहें, मतलब सम्मान दें सम्मान लें। आप जी कहेंगे तो जी सामने वाला भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देगा। ये बहुत ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। सेम टाइम प्लीज़, अगर कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है उसको एक बार बताएं ज़रूर, हाईलाइट ज़रूर करें कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मुझे ये बातचीत पसंद नहीं आई। ताकि आपका जो फैक्टर नंबर 1 था जिसमें हम बात करते हैं, आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो आप दूसरों को खुशियाँ नहीं दे पाएंगे। अगर अंदर दुखी नहीं रहना है तो वो बता देने से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन आता है। जी सविता जी, ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग नहीं करते हैं और बहुत बार जो करते हैं वो भी भूल जाते हैं। ये मेरा मतलब मैंने अभी शुरू में जब आपका सेशन चल रहा था, सविता जी ने और श्वेता जी ने कुछ एक्टिविटी दी। मेरी तरफ से अगर आप इस सेशन से कुछ ले जाना चाहते हैं तो ये ज़रूर करिए, इसको एज अ प्रैक्टिस करिए। एक लिस्ट बनाइए उन 20 लोगों की जिनका आपके जीवन पे बहुत प्रभाव रहा है, जिनकी वजह से आप आज जहाँ भी हैं, ज़िंदगी के जिस भी मुकाम पे हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं और जिन्होंने बहुत आपको हेल्प किया है, इन 20 लोगों की एक लिस्ट बनाइए और इनको एक बार ज़रूर बताइए कि वो आपके जीवन में कितना प्रभाव रखते हैं, उन्होंने आपके जीवन में कितने बदलाव लाने में मदद की है। ये आपके घर में अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के अलावा भी हो सकते हैं। आपके जॉब सहयोगी, आपके अपलाइन सीनियर लीडर्स, कोई भी हो सकता है जिन्होंने आपके जीवन में कोई भी प्रभाव लाया हो। ये प्रैक्टिस जरूर करें। ये तो हो गया एक्टिविटी, बट नॉर्मली आप थैंक्स का भाव जरूर रखें। एक दो दोस्तों की एक कहानी छोटी सी याद आ गई मुझे आपसे बात करते हुए कि एक दोस्त था, तो दो दोस्त साथ में थे, तो हमेशा मैं शॉर्ट में ही सुना रहा हूँ, कोई अच्छे दोनों के बीच में कभी अच्छी कुछ बात होती है, कभी बुरी कुछ बात होती है। तो वो दोनों कहीं जाते हैं एक बार घूमने रेगिस्तान में, तो वहाँ पर गुजरते हुए एक जगह पे कुछ हुआ, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को अच्छे से डांट दिया, डपट दिया, लड़ाई हो गई। तो उसने रेत के ऊपर लिखा कि आज मैं दुखी हूँ, मेरे दोस्त ने मुझे डांट दिया। फिर वो आगे चले, थोड़ी देर बाद में सामने एक स्नेक आ गया, उससे बचाने के लिए दूसरे दोस्त ने मदद की और उसको बचाया। उसने पहाड़ पे अच्छे से गोद के लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो दोस्त ने पूछा ये क्या? कहता बुरी बातें भूल जाने में भलाई है और अच्छी बातें जिसने अच्छा किया है वो हमेशा याद रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है जीवन में कि बुरी बातों को हम जितनी जल्दी भूलें और अच्छे को याद रखें। एज ए एक्सरसाइज मैं ये रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करूंगा, अगर 20 लोगों से नहीं कर पाए, सिर्फ 5 से करें और जीवन में आते हुए बदलाव को महसूस करें। जो आप फील करेंगे वो फीलिंग ही आपकी जीत है। जी सविता जी, ये मतलब हमने अभी बात जैसे करते हैं, विवाद पे ध्यान नहीं देना है, डिस्कशन हो रहा है, सोल्यूशन ढूंढिए कि सोल्यूशन क्या है। मैं दोबारा इसमें साइकोलॉजिकली, बिकॉज मेरा एजुकेशन है, आई अंडरस्टैंड कि महिलाओं का अलग सोच और तरीका रहता है, पुरुषों का थोड़ा अलग तरीका रहता है। लेकिन फिर भी मैं महिलाओं से भी और पुरुषों से भी ये कहूँगा कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, समाधान पे जरूर पहुंचिए। समाधान का तरीका कई बार आपको एक मिडल पाथ चुनना पड़ेगा। फीमेल्स को अच्छा है वो पूरी बात डिटेल में सुनाएंगे, पुरुषों को सुननी चाहिए। और पुरुषों जब वो अपना उसका कोई सोल्यूशन दे रहे हैं तो महिलाओं को उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए और समझना चाहिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन विवाद को बढ़ाने की बजाय उसमें से जो प्रॉब्लम हो गई है उसको सोल्यूशन क्या निकालें, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये ना करें कि हम एक दूसरे को गलत प्रूव करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। ये काम में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हमारा फोकस है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकले, तो इसमें हमें इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। जी सविता जी, सो क्विक रिकैप, जो बातें मैंने कही, और ये एक स्लाइड ऐसी है जो मेरे जीवन में
मुझे बहुत हेल्प की है। मैंने पहला जो पॉइंट है जिसे मैं कहता हूँ, जिसे अपनापन महसूस होता है, उसकी बातें भी अनमोल लगती हैं। इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊं, जो लोग अच्छे लगते हैं हमें जीवन में, वो कुछ भी कहें हमें बुरा नहीं लगता, वो हमें कभी भी चुभता नहीं, वो ऐसा क्यों हो गया। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, और हमें कोशिश करना है कि अपनापन लेके ही आना है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। सम्मान जैसा आपको चाहिए वैसा दूसरों को दें। तीसरा गोल्डन रूल, लोग भूल जाते हैं आपने उन्हें क्या कहा, लेकिन वो नहीं भूलते आपने कैसे उनको महसूस करवाया। ये रिकैप है जो पीछे मैंने बातें करी उस बारे में। क्या बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है कैसे बोलें। आपको दिक्कत हो सकती है, आपको रिलेशनशिप में परेशानी हो सकती है, आपको कोई चीज़ अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है। थोड़ा सा मेरा इसमें रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइफ में टाइम का ध्यान रखें। टाइमिंग क्या है, आप जब उन सामने, मतलब ये ऐसा नहीं मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, ये अगर पुरुष हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि अभी वो बात करने का तरीका ठीक है, या मुझे समय दे के टाइम बात करनी चाहिए, ताकि हम जब बात करें तो उससे कुछ निष्कर्ष निकले, उससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। कबीर जी का दोहा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक बार सुनाया है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, हमारे व्यक्तित्व का विकास, जैसे आज हमने कुछ टाइम बिताया, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में ले आते हैं, लेकिन आपने जो आज चीज़ें सुनी, इसमें से अगर एक भी चीज़ हम अपने जीवन में लेके आते हैं तो कुछ बदलाव निश्चित होगा। आज आप में से कितने लोग ये नोटिस करेंगे कि आप लोगों ने जब आरसीएम ज्वाइन किया और आप आरसीएम के साथ आज समय दे रहे हैं, तो आप में से ही आपके कुछ साथी जो आपके साथ ही पढ़े हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आरसीएम के साथ नहीं हैं और इन सब चर्चाओं में समय नहीं दे रहे हैं, आप उनसे कुछ बेहतर नज़र आते होंगे अपने ग्रुप में। आप जब बात करते होंगे तो बहुत सारे लोग ये महसूस करते होंगे कि आप कुछ बेहतर हैं। उस चीज़ के लिए हम सब लोगों को, उन सब चीज़ों के लिए हम सब चीज़ों को ज़रूरी है कि हम अपने आप को हर दिन बढ़ाएँ। उसके लिए मैं एक, आप में से कितने लोगों ने मतलब मैं इस आरसीएम के साथ 2 साल से जब आया, मैंने आरसीएम में आने के बाद टीसी सर की सारी किताबें पढ़ी, और जीवन का आधा निचोड़ वहीं से आप लोगों को मिल जाता है। आप ये एक हैबिट डालिए कि जो हमारी टीसी सर की लिखी हुई किताबें हैं, उनमें से एक-एक करके किताब लीजिए, उसको खत्म करिए और उसको जीवन में लाने की कोशिश करिए। अब आते हैं हम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, हर रोज़ बढ़िया हो रहे हैं। एक सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा, और सबके मन में रहता है जब रिश्तों को लेके बात होती है, कि मेरे रिश्ते मैं ही क्यों ठीक करूँ? उनको भी तो कुछ स्टेप लेना चाहिए, दूसरों को बढ़िया होना चाहिए। मनाही नहीं है। पहला रास्ता ये है कि हम अपने आप को बेहतर करें, क्योंकि जैसे हम अपने आप को बेहतर करते हैं, चीज़ें बदलती हैं। लेकिन फिर मैं ऐड करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हम उनको बदलें, तो उनको आपको इस सेशन में लाना पड़ेगा। जिनको आप बदलाव करवाना चाहते हैं, अगर वो यहाँ आएँगे तो हम उनको भी बदलने की कोशिश करेंगे। है ना? क्योंकि अगर रिश्ते, अभी इसको थोड़ा मैं मज़ाक के तरीके से बोलूँगा, तो अगर आप लोग अपने रिश्तों को खुद ठीक नहीं करेंगे ना, तो फिर पंडित आके बोलेगा कि राहु केतु ठीक नहीं है, मैं ठीक करता हूँ। सो पंडित को पैसे देने से बेटर है कि हम लोग अपने रिश्तों को खुद बेहतर करें, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि टीसी सर का, प्रियंका मैम का, आरसीएम ग्रुप का एक उद्देश्य है कि नारी सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर वैसे भी अतिरिक्त ज़िम्मेवारी हमें दिखती है अपने समाज में। काम को लेके ही नहीं, परिवार को सँभालने से लेकर रिलेशनशिप को सँभालने तक। तो बहुत बार अगर ये जो हमने कुछ देर में बातें करी हैं, अगर इन्होंने कुछ भी आपके जीवन में बदलाव लाया लेके आ पाए, वही मेरे लिए सफलता होगी। छोटा समय था, कम समय में मैं जितना बता पाया, आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। एंड इसके बाद आई एम ओपन, अगर किसी का कुछ सवाल हो, किसी ने कुछ डिस्कशन हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो साथियों, आज मुझे लगता है कि रिश्तों को निभाने के लिए जो कला आनी चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना।
तो सर हमारे बीच में है, अगर आप कुछ सवाल के जवाब जानना चाहते हैं सर के थ्रू तो प्लीज आप अपने सवाल रख सकते हैं। ज्योति शर्मा जी। जय श्री मैम। जी हाँ जी। सर आवाज आ रही है? जी जी बोलिए ना। अगर मैं किसी से रिश्ता फ्यूचर में रखती हूँ और पता नहीं जो मेरे से गलती हो रही है वो चीज मुझे नहीं पता कि कहाँ पे गलती हो रही है, और वो चीज रियलाइज कराना अगला को कहाँ पे हो रहा है उसको बोलना जरूरी है ना कि कहाँ पे तुम गलती कर रहे हो। तो ये चीज जी हमें जी। महसूस नहीं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये चीज जाना कि हम कैसे उनसे मतलब बर्ताव करें। तो मैं जो समझ पाया आपके सवाल से, बिल्कुल, अगर आपने पहला स्लाइड देखा होगा, कम्युनिकेशन, बातचीत बहुत ज़रूरी है। बातचीत उस टाइम पे हम अक्सर क्या करते हैं, जिस टाइम कोई मुद्दा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, हम उस टाइम बैठ के बात करते हैं। अगर ये रेगुलर है तो एक बार समय निकालिए, साथ में बैठ के अपने पूरे रिश्ते पे चर्चा बिठाइए कि क्या चीज़ें हैं, और वो करने से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से शेयर किया कि जब रिश्ता है ना, दोनों ही दुखी होंगे, ऐसा रिश्ता है, वो एक के रिएक्शन से दूसरा भी दुखी होगा, दूसरे के रिएक्शन से पहला भी दुखी होगा। तो दोनों को बैठ के चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बैठ के एक दूसरे को समझाएं कि दिक्कत क्या है। अगर वो नहीं समझ में आती है तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ब्रेक, एक छोटा सा, एक थोड़े दिन के लिए बातचीत को थोड़ा विराम दीजिए, ताकि एक बार दोनों रियलाइज करें कि हम कितना इंपॉर्टेंट है फिर ये रिश्ता हमारे लिए। अगर फिर लेकिन भी समझ में ना आए तो सर? विराम देने का मतलब ये नहीं है कि हमें दुखी रह एक 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 लड़के तो एक लड़ाई के बाद का विराम होता है, उससे आदमी दुखी रहता है। जब हम प्लान्ड विराम लेते हैं तो आपका मानसिक संतुलन जगह पे रहता है, आप खुश रहते हैं। तो वो बता के लीजिए कि हम अगले 10 दिन बात नहीं करेंगे। आप भी सोचिए क्या ठीक हो रहा है, हम भी सोचते हैं क्या गलत हो रहा है, फिर हम 10 दिन के बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर जिनके लिए मैं ये सवाल की हूँ वो भी जूम पे ही उपस्थित हैं, शायद वो भी ये मैसेज सुन ही रहे होंगे। नहीं, बढ़िया है, आई थिंक दोनों के लिए आंसर है फिर। थैंक यू सर, इतना अच्छा मतलब बहुत अच्छा मतलब ये, और हमें ये चीज आई ना आज मतलब क्लियर हो गया, और इस चीज पे हम ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। आप सविता जी म्यूट पे हैं। सविता जी आप म्यूट है। रेखा रानी जी। जी सर, जय सीएम जय किशोर। जय। सही बात है कि डेली 100 डेज का तो पर डे ऐसा ऐसा मैंने टॉपिक आ रहा है कि हम लोग के जीवन में काफी परिवर्तन ला रहा है। और जो आज का भी टॉपिक है सर, सही बात है कि अपने जिंदगी में ही नहीं, परिवार में नहीं, बल्कि हम लोग अपने लाइफ लाइन के साथ, अपलाइन के साथ जो हम लोग का प्रोग्रामिंग होता है, कभी कभी ऐसे बातें हो जाती है जो हम समझ नहीं पाते हैं और वो उनको बुरा लग जाता है। तो सर मान ले अगर सामने में लाइफ लाइन है तो उनको तो बच्चे की तरह संभाल के हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन वो चाहे नहीं कि इस रिश्ते को सुधारें और ईगो में रहें, तो सर उसके लिए क्या करें? कोशिश तो रहती है कि उनको बार बार दूसरी तरह से समझा पाते हैं, लेकिन एटीट्यूड वाले लोग को साथ कैसे करें? थोड़ा सा हमको गाइड चाहिए, बहुत नहीं ज्यादा देखिए, एटीट्यूड किसी किसी में। इसमें आप जो सवाल कर रहे हैं, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड भी, मैंने अभी एक बात कही थी सम्मान वाली, अगर आपको याद होगा, है ना, हम जी सम्मान तभी दे सकते, एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, ऐसे कुछ लोग हमेशा जीवन में रहेंगे जिनके लिए आप सब कुछ कर लीजिए, शायद फिर भी आप वो नहीं उनके साथ बिल्डअप कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये देखना बहुत जरूरी है, एक जो दो रिश्ते आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों का कोई कारण होना चाहिए। अगर अभी मैं इसको बिजनेस लैंग्वेज में, क्योंकि आपने सवाल पूछा, तो मैं बिजनेस के हिसाब से ही एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि अगर उनको सक्सेसफुल होना है तो वो आपसे, आपके साथ आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो एक्चुअली कहीं और भी शायद जुड़े हों, वो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका पर्पस क्लियर नहीं है। यस सर, मैं ये कोशिश तो की हूँ, और मैं बराबर, चूंकि मेरे परिवार में रिलेशन में ऐसा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज का टॉपिक तो इतना जानदार था कि मैंने जहाँ जहाँ परेशानियां होती हैं वो बिल्कुल मैं नोट डाउन की हूँ।
सब कुछ सही और जाएगा, थोड़ा बहुत जो क्लियर करना था। लेकिन सही बात है सर कि उनका पर्पस ही दूसरा है और कहीं और भी जुड़े हैं, तभी मैं मोरली बूस्टअप करने की कोशिश करती हूँ और अपने स्वाभिमान के साथ भी कभी कभी समझौता कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं। मैं रेखा जी ये कभी भी किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि जी स्वाभिमान पे अपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, ये मेरा एक बेसिक रूल रहता है। हाँ, हम अपनी बात कैसे रखते हैं या कैसे हम क्योंकि उस बहुत चीज हर्ट होता है, कभी कभी हर्ट होता है। जी आज से बहुत क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर, प्रदीप सर आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज का जो गाइडलाइन मिला है ना, उससे मेरा बहुत कुछ क्लियर होगा टीम में। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी। मैं बुलाना चाहूंगी सुशांता जी को। जय आरसीएम, जय किशोर मैम सर। रिश्ते की बात हो रहा है, शुरू में मैं था और बीच में नेटवर्क का इशू था, मैं रहा नहीं। तो बात क्या है, गलतियां मुझ में बहुत सारे थे, मैंने पहले कभी सोचा नहीं और देख नहीं पाया कि गलती मुझ में कहाँ है। आज तो पूरा खुल्लम खुल्ला हो गया है कि मुझ में क्या दोष है। मैं कि अपने दोस्त से, जब से मैं ये सेशन में आना चालू किया, तब से अपने दोस्त को मैं ढूंढ के निकल रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ। जिंदगी का एक पहलू से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरी पहलू से मैं पीछे जा रहा हूँ, नजरअंदाज करके आगे चलने का कोशिश किया। ये तो बहुत गलत बात है और मुझे पता चला, मुझे ये इस चीज का एहसास भी हो गया। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और ये सेशन मेरे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मायने रखता है। अच्छा जिंदगी सबको चाहिए होता है, लेकिन गलतियां ढूंढना ये खुद का काम नहीं होता है। खुद कभी ढूंढ के निकालता नहीं है, लेकिन जब वो आईने की तरह किसी ने बताता है तो वो गलती आ ही जाता है, ये मुझ में क्या क्या गलती है। जैसे टीसीजी ने एक जगह लिखा कि एक तरफ आगे बढ़ रहे हो, मतलब बिजनेस के बारे में बताया था, मैं 2008 साल में ये पढ़ा था। तो दूसरी तरफ पीछे तो नहीं जा रहे हो, अगर पीछे जा रहे हो तो तुरंत इसको छोड़ दो कहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसा मौका जरूर आएगा जब तुम इस बिजनेस को आगे लेके जा सकोगे। जब तक वो आपको मजबूती ना आ सिग्नल जाए तुमने, तब तक क्लच छोड़ दो। मुझे बीच जी बीच में सर। क्रैक आ रहा है सिग्नल में। नेटवर्क थोड़ा सा आपका कट रहा है। जी मैम, ओके। थैंक यू सुशांता जी। ओके। धन्यवाद धन्यवाद। रामनिवास दहिया जी। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट म्यूट। कर लीजिए। जी सर बोलिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। जो अभी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है कि 100 डेज का हमारा चेंजिंग का, और ये प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है, जो हर दिन पर डे कुछ ना कुछ विशेष महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कुछ अलग सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हम जिस माहौल में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, हम चाहते तो बहुत कुछ है, अपेक्षा तो करते हैं, परंतु उस अपेक्षा के लिए, जैसे सर ने बताया अभी, हमें दूसरों से अपेक्षा करने के बजाय हम अपने से अपेक्षा करें, मैं क्या कर सकता हूं दूसरों के लिए। यानी कि आज पूरे माइंड को, जैसे साइकोलॉजिस्ट की तरह, जैसे सर ने एक अलग अलग एक शब्द को ऐसा बताया है, और सर मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है कि जीवन में अगर एक बहुत बड़े महान व्यक्ति हुए जो दुनिया के अंदर, उनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, उसने एक बात कही थी, एक ही लाइन है, अपय दीपो बहु। यानी कि दूसरों को जगाना, दूसरों को आप ये मानने कि दूसरा हमारे लिए ये करेगा, दूसरा ये करेगा, दूसरों से हम ये चाहते हैं, उससे अपेक्षा छोड़ दें। अपने आप जो दीपक है, आप अपने आप को जान ले, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और जैसे सर ने बताया कि अभी आप रिसेंटली जो कि आप दूसरों से कहते हैं कि वह हमें अच्छा देखे, अच्छा बोले, तो मेरे साथ एक घटना घटी थी। और मेरे साथ मेरा पड़ोसी, जैसे मैं शॉप कर रखी 30 किलोमीटर दूर गांव से, और मेरा पड़ोसी मेरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ तक बात आ गई कि वो शराब पी के गाली गलौज है वो। तो हमेशा मेरी सोच क्या रहती थी, ठीक है किसी दिन कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा तो ये इससे निपट लेगा। लास्ट में कोर्ट कचहरी है वो सारा चला। तो मेरे माइंड ने प्रोग्रामिंग की, अगर इन चीजों में उलझता रहा
तो क्यों ना हम बच्चों को बर्बाद कर देंगे। मैंने उस सारी चीजों को क्यूट करके, और जिस पे मेरा विवाद था, मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि मैं ठीक है, मैं किसी को एक ईंट दे नहीं सकता तो किसी की गिरा नहीं सकता, मैं मेरी गिरा लेता हूँ। उसमें काफी लोगों को उसमें वो था, काफी लोग उसमें गलत थे। फिर भी मैंने एक गांव के प्रति देखा कि मैं किसी की गिरा नहीं दे नहीं सकता तो मैं गिराना नहीं चाहिए। पर धीरे धीरे मैं सर आज वो चीजें देखता हूँ, जैसे आपने बताया, जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बुरा सोचता है, प्रकृति उसको वैसा ही देती है, जैसा वो चाहता है वैसा देती है। और फिलहाल उसके परिवार में काफी बड़े बड़े हादसे, परिवार यानी कि सिमट गया। और मैं अगर अपने आप को बदला तो मैं धीरे धीरे खुशी की तरफ जा रहा हूँ और अच्छे अच्छे लोग मेरे को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को ही तय करना है कि हम इस जिस कॉन्सेप्ट में हैं, तो हमें जी अपने आप को सुधारना है, अपने आप को तैयार करना। अगर दूसरों के प्रति अच्छा रहेंगे तो अच्छा मिलेगा, श्योर है, प्रकृति देती है। और ये जो ब्रह्मांड है, इसमें वही विचार हम हमारे साथ फ्रीक्वेंसी, हमारे अट्रैक्शन होगा और वही मिलेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत यानी कि लाजवाब प्रोग्राम रहा, और महिलाओं के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो काफी चीजें होती हैं, क्योंकि काफी चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक चीजें होती है। महिलाओं का बाहर देखा देश है, महिलाओं के साथ काफी समय से बड़ा ही उनको पीछे धकेला गया है, और इस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने अपनी पंख खोली है। तो आपका सर कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। ओके साथियों, तो हमारा टाइम भी पूरा हो चुका है। तो एक और हम साथी को ले लेते हैं लास्ट। हाँ, मैं देखती हूँ कि हम किनको ले सकते हैं। ओके, मधु प्रजापति जी प्लीज। जी आरसे मैम, जय किशोर सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सिखाने के लिए। मैम हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब हम उनको बोलते हैं आप ऐसे करो तो वो नहीं करते, वो उनका एटीट्यूड दिखाते हैं। तो हमें मतलब कैसे उनको समझना चाहिए, थोड़ा सा आप बता दें अच्छा रहेगा। मतलब हम जब भी उनको बोला जाता तो उनका मतलब नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे बोलते हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये पूरा प्रॉब्लम समझे बिना अगर मैं यहाँ पर कोई भी आंसर दूंगा वो ठीक नहीं होगा। मैंने जो अभी कुछ गोल्डन रूल बताए हैं वो एप्लीकेबल होते हैं नॉर्मल केसेस में। जैसा मैंने बताया कि समझना चाहे कोई तो इस तरीके से आप संबंधों को बेहतर कर सकते हो। अगर वो इनको समझना नहीं चाहेगा उसके लिए एक अलग, वो पूरा समझना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैं आपसे सवाल पूछने लगूंगा तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, किसी भी रिश्ते में अब आप किस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, क्या ये पहले ही बहुत खराब हो चुका है तो उसको पहले ठीक करने के लिए क्या स्टेप लेने पड़ेंगे एक दो लोगों के बीच में, तो वो एक पूरा एक अलग आंसर है जो इस अधूरी इंफॉर्मेशन पे अगर मैं दूंगा तो वो सही नहीं होगा हमारे प्रोफेशन के हिसाब से। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू यहाँ पर आने के लिए और अपने जो भी आज आपने हम लोग को बताया डेफिनेटली वो हम सब के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। क्योंकि जी सविता, एक चीज मैं जो इसमें नहीं बोली है लेकिन मैं आप लोगों को वैसे बिफोर माय सेशन एंड कहूंगा, मुस्कुराइए क्योंकि जीवन में आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, आधे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। तो मुस्कुराइए, आप आरसीएम में हैं, हमारी टैगलाइन भी है, और इससे बेहतर आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स का कोई आंसर नहीं है। सिर्फ मुस्कुराने से ही आपके जीवन में अधिक बदलाव आएंगे, बहुत अधिक चेंज आएगा। जी सविता जी, सॉरी मैंने बीच में कट किया, मेरे माइंड में एक पॉइंट आया था। जी इट्स ओके सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है। हम मुस्कुराना ही शायद पूरे दिन भर में भूल जाते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए या काम करने में पूरा व्यस्त रहते हैं और शायद ये स्माइल शायद रखना चेहरे पे भूल जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट चेहरा, अगर मैं स्पेशली लेडीज की बात करूं तो घर की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते या बाकी जब चीजों को हैंडल करते करते हमारा बाय डिफॉल्ट चेहरा ही ऐसा हो जाता है। तो अभी शायद मुस्कुराना बहुत जरूरी है ना। वापस चेहरे पे ग्लो भी लाना है तो भी मुस्कुराना है, खून बढ़ाना है तो भी मुस्कुराना है, और लोगों के मन पे नई छाप छोड़नी है तो भी मुस्कुराना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। धन्यवाद धन्यवाद मुझे तो मौका साथियों देने। अभी थैंक यू सर। साथियों अब क्योंकि सेशन हमारा हो चुका है, समाप्ति के टाइम पे पहुंच चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए प्रोडक्ट वीडियोस तो हम लोगों ने बहुत सारी आप सबको दिखाई अभी तक, कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आप सबको वो प्रोडक्ट की वीडियोस को देख के या प्रोडक्ट्स के बारे में जान के अच्छा लगा,
लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, किन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया इन सेशंस के दौरान सुनने के बाद, जिन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया, कोई ऐसे भी साथी रहे क्या हमारे बीच में? और उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद अनुभव कैसा रहा? क्या अपने आसपास में लोगों को उसके बारे में और जागरूकता दी कि हाँ हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके लिए अच्छे हैं? किया आप सबने? तो अच्छा चलिए जानते हैं, ये हम सविता जी से लेते हैं, बातचीत करते हैं। जी सविता जी। नहीं खुल रहा। जी जय बोलिए। किशोर मैम, जय किशोर। सब चीज यूज करिए, बहुत नंबर 1 है हमारा ये सामान। और मैंने एक महिलाओं को फेस सीरम दिया मैम, वो बोल रही है कि जब मैं इसको लगाती हूँ तो उनके चेहरे पे दाने निकल जाते हैं। वो ज्यादा लगा रहे होंगे। आप उसको देखिए, प्रोडक्ट को समझ लेके हम किस तरीके से, देखिए दवाई जो है वो फायदेमंद ही होती है, कोई कोई जो आपको डॉक्टर देता है ना, बट एक डोज के हिसाब से देता है ना कि एक ही गोली खानी है। पर उसको अगर एक गोली के बजाय हम 3 गोली 4 गोली खा लेंगे तो वो फायदे की जगह क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। तो उस प्रोडक्ट की किस तरीके से सही से इस्तेमाल करना है ना आपको, वो जानकारी होना ज्यादा जरूरी। प्रोडक्ट्स अपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी सही जानकारी कैसे लेंगे आप? उड़ान के सेशंस को ज्वाइन करेंगे, उनमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना करना है, किस स्किन पे कैसे करना है, वो सब आप जानकारी उसमें ले पाएंगे। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ जितने नए साथी हैं जिन्होंने अभी तक उड़ान नहीं किया है, और ऐसी ही प्रॉब्लम्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम प्रोडक्ट देते हैं और ऐसा फीडबैक आ रहा है, तो प्लीज उसकी एप्लीकेशन को भी सीखें। उसकी एप्लीकेशन को सीखने के लिए, इस्तेमाल करने के सीखने के लिए आपको करना होगा उड़ान की ट्रेनिंग को पूरा। ठीक है? तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें, बहुत सिंपल है। आपको हमारे वेबसाइट पे जाना होगा, उसमें प्रमोशंस में आपको हमारा उड़ान का QR कोड दिखेगा, स्कैन करें। और अगर आपने पिछले 30 दिनों में 2500 SP किया है कीसोल व्योमनी के प्रोडक्ट्स को लेते हुए, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज का भी सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीजें मैं देख रही थी, काफी लोग यहाँ पर नोट्स बना रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज मुझे लगता है कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सबको अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को सुधारना हो। मुझे लगता है सबसे पहले खुद को ही सुधारना हो, तो खुद को सुधार लिया तो आधी प्रॉब्लम शायद वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। हर इंसान अगर खुद में वो सुधार ले आए तो रिश्ते लाजवाब हो सकते हैं। तो रिश्ते आपके बने रहें, अच्छे रहें, खूबसूरत रहें, यही कामना करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देती हूँ, और इस वादे के साथ कि कल मिलेंगे 10 बजे इसी टाइम इसी लिंक पे, हम सब इकट्ठे मिलेंगे कुछ एक नई चीज जानने के लिए। ठीक है? चलिए, तो मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहती हूँ, आप सबको अनम्यूट करती हूँ। एक साथ बोलेंगे, जय RCM, जय किशोर। जय RCM, जय किशोर।